हेलो दोस्तों, मैं मनीष धनगर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम एमपीपीएससी के जो पेपर 3 है उसमें जो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे कि मैथ्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस किस टॉपिक से आते हैं, कहां से आते हैं, उनको हम पूरा एनालिसिस करेंगे। पहले उसका सिलेबस हम समझ लेते हैं कि एमपीपीएससी के जो पेपर 3 है उसमें मैथ्स से रिलेटेड सब जो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है उन टॉपिकों को हमको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि हमारा जो यूनिट 5 पेपर 3 जो होता है इसमें 10 यूनिट आती है, जैसा सभी को आपको पता होगा। तो इसमें यूनिट 5 जो है, इकाई 5, उसमें जो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मैथ्स में सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका संख्याएं। संख्याएं नंबर्स की संख्याएं कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, हम नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है। ऐसे संख्याओं के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे और उसके संख्याएं क्या होती है और उसके प्रकार क्या है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इकाई मापन क्या होती है, किसी भी जो क्वांटिटी होती है, या तो लिक्विड होगा या फिर जो भी क्वांटिटी होती है उसकी इकाई क्या होती है, उसके मापन के प्रकार, हम उसको कैसे कैसे माप सकते हैं, कितने प्रकार की इकाइयां होती है, उनको हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे इकाई के मापन की विधियों में। ये हमारा इसमें जो पेपर 3 के जो मैथ्स में ये हमारा सेकंड टॉपिक है। फिर आता है आपका समीकरण, कि समीकरण कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की समीकरण होती है, उन समीकरण को और उनका गुणनखंड भी निकालना होता है। समीकरण क्या होती है और उनका गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, जो कि आपका सभी ने आप पढ़ के आए 10th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें लिया गया है कि समीकरण क्या होती है। समीकरण क्या होती है, द्विघातीय समीकरण होती है, त्रिघातीय समीकरण होती है। ऐसे समीकरण जो होती है उन समीकरण को कैसे सोल्व करना है, उन समीकरण के बारे में पढ़ना है। गुणनखंड क्या है उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। ऐसे अगला जो आता है इसमें आपका टॉपिक में मैथ्स में आपके आते हैं लाभ हानि। जैसे कि आप सभी को पता है कि लाभ हानि जो है, वो लाभ हानि जो है उसमें आपका प्रतिशत ही आता है। ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, लाभ हानि दिया हुआ है, प्रतिशत दिया है, साधारण ब्याज दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। ये सभी आपस में रिलेशन में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो 4-5 टॉपिक है ये हम एक ही तरीके से समझ सकते हैं और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस पेपर के बारे में भी हम सब पढ़ेंगे, वो हम समझेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है, आपका लाभ हानि है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिशत को। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रतिशत पढ़ा तो प्रतिशत करने के बाद आपका लाभ हानि समझ में आएगा। लाभ हानि के बाद आपका उसमें साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, ये इसमें हमको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हम एक के बाद एक चैप्टर जो है इसमें हम करते जाएंगे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद इसमें आता है आपका अनुपात समानुपात। जो कि अनुपात समानुपात ये भी बहुत इजी चैप्टर है, इसको भी हम आसानी से करेंगे। तो अनुपात और समानुपात के बारे में हम चीज़ों को समझेंगे, कैसे अनुपात क्या होता है और इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन सबको हम डिटेल में करेंगे, डिटेल में कैसे करते हैं। ठीक है, अगला इसमें आता है आपका सांख्यिकी, जो कि स्टैटिस्टिक्स से लिया गया। अगला जो है मैथ्स से रिलेटेड जो एक और है, इसमें सांख्यिकी है। सांख्यिकी में क्या क्या आता है, सांख्यिकी में आपका आता है प्रायिकता। क्या आता है, प्रायिकता आता है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। तो प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, उसको कैसे करना है, ये हमको इस सिलेबस में आगे करना है। फिर आता है केंद्रीय प्रवृत्तियां। केंद्रीय प्रवृत्तियां में क्या आएगा आपका, माध्य क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, इनको बहुलक इनके प्रकार समझेंगे, इनके बारे में हम क्वेश्चन कैसे इसमें एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको हम इसमें समझेंगे। फिर इसी से रिलेटेड जो स्टैटिक्स में है कुछ और भी आता है, जैसे विचरणशीलता की माप, कैसे हम इसको माप सकते हैं, और प्रादर्श के प्रकार, इसके जो प्रकार है वो कौन कौन से होते हैं, ये हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पेपर 3 है, पेपर 3 में यूनिट 5 जो है वो मैथ्स से रिलेटेड है। और मैथ्स में हम मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हम इसमें समझेंगे। तो सिलेबस हमने थोड़ा शॉर्ट में देखा कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जैसा सभी को पता है वो हमने समझा। उसके बाद अगला जो हम करेंगे इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला हम संख्याओं से स्टार्ट करेंगे। संख्याएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे निकाली जाती है,
कौन कौन सी संख्याएं होती है वो हम पढ़ेंगे। फिर इसमें अपना इकाई क्या होती है, इकाई को कैसे समझा जा सकता है, लाभ हानि क्या होती है, ये सभी चीज़ें हम इसको स्टेप वाइज स्टेप एक एक चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये सिलेबस अपना होने के बाद उससे पहले हम इसमें एक डिटेल वो करेंगे कि प्रीवियस पेपर में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कितने टाइप से पूछे जाते हैं, उनके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, और उसमें हम उनको कि सिलेक्टिव कैसे कर सकते हैं, उनको हम सिलेक्ट करके उसको एक बार डिटेल से करेंगे। उसके बाद जो आगे के जो होगा सिलेबस पूरा हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।